नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनएचपीसी की। एनएचपीसी के अंदर बहुत ही बड़ी गिरावट आज के डेट में हुई है। 15 से 16% की गिरावट हुई है। गिरावट तो ठीक थी जब तक यह ढाई बजा था। 2:30 से पहले पहले तक तो 7-8% की गिरावट थी। बहुत बड़ी गिरावट आप देख सकते हैं कि नहीं थी। मार्केट ओपन होते ही फॉल हो गया था, लेकिन उसके बाद जो सडन शार्प फॉल आया वो आया है लगभग 2:30 बजे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2:30 बजे के आसपास बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है। जो रेड वाली कैंडल आप देख रहे हैं, जिसमें कि वॉल्यूम भी बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं। ठीक है, सेलिंग हुई है। सेलिंग बहुत ही बड़ी वॉल्यूम के साथ हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण इसे Q3 के नतीजे 2:30 बजे के आसपास आए हैं, और उसी का जो रिएक्शन है वो आपको स्टॉक के अंदर सडन बहुत ही बड़ी फॉल हुई, और स्टॉक ने लगभग लो बना दिया था यहाँ पर 77 के आसपास का। ठीक है, 77-78 का लो बना दिया था। अब रिजल्ट्स कैसे आए हैं? ऑब्वियसली बात है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए, इसी कारण यहाँ पर गिरावट हुई है। लेकिन रिजल्ट्स को आपको समझना पड़ेगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके रिजल्ट्स की एनालिसिस लेकर आया हूँ, कहीं आपको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत जस्ट आधा एक घंटे पहले यह रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। सारा कुछ समझेंगे कि रिजल्ट्स अगर ख़राब हैं तो क्यों ख़राब हैं, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या सही में रिजल्ट्स ख़राब हैं, कितनी गिरावट और हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए, सारा जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके मोटिवेट करने का काम जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट्स पर हम आ गए हैं। और अगर हम इसके इनकम की बात करें तो आप देख सकते हैं, डाटा पर हम नहीं जाएंगे, लाख और करोड़ किस में दिया गया है। यहाँ पर सिंपली आप देखो 2318। ठीक है, ये जो टोटल रेवेन्यूज़ है, टोटल रेवेन्यूज इस दिसंबर क्वार्टर का, तो पिछले साल से यदि आप कंपेयर करोगे तो 2521 था। तो वाई ऑन वाई के बेसिस पर आपको क्लियर कट यहाँ पर जो रेवेन्यू है वह गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी जो रेवेन्यू है वह गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर रेवेन्यूज़ कम हुए हैं, लेकिन दूसरी बात, रेवेन्यू कम हुए लेकिन एक्सपेंसेस है वह भी बढ़ते हुए नज़र आए हैं। मतलब दोनों ही चीज़ें यहाँ पर जो है ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। टोटल एक्सपेंसेस की यदि हम बात करेंगे तो सीधे आप यहाँ पर देखें 2 नंबर, और 2 नंबर को ऐड करके सीधे टोटल एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं 1638 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल 1205 था। तो यहाँ पर देखो 1205 से 1638, क्या ज़बरदस्त उछाल आया है यहाँ एक्सपेंसेस के अंदर। एक तो रेवेन्यू कम हुए, ऊपर से एक्सपेंसेस बढ़ गए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी जो है एक्सपेंसेस जो है वह बढ़ते हुए नजर आए हैं, 1464 से 1638। तो देखा आपने, एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं इस क्वार्टर में। और ये जो एक्सपेंसेस बढ़े हैं इसके पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पर ई नंबर पर आप देखो अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस पर यदि आप ध्यान दोगे इस क्वार्टर में, तो अदर एक्सपेंसेस कितना बढ़ा है? 803 करोड़, और पिछले क्वार्टर में 354 था, और पिछले साल 363 था। तो ये 803 करोड़ का क्या इतना बड़ा खर्चा हो गया इस क्वार्टर में कि जो पूरा का पूरा माहौल यहाँ पर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे, अभी आप बने रहें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, केवल एक न्यूज़ के ऊपर आ जाएगी, आर्टिकल में आ जाएगी कि जो है 30% के आसपास जो है प्रॉफिट के अंदर गिरावट हुई है। लेकिन उससे आपको बातें समझ में नहीं आएंगी कि गिरावट क्यों हुई है। यहाँ देखिए आप, प्रॉफिट अगर बात करें टैक्स से पहले, ठीक है, टैक्स से पहले प्रॉफिट की बात करें तो 679 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है। और पिछले क्वार्टर में हमारा 1149 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 1315 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट वाई ऑन वाई के बेसिस पर भी गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी गिरा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम टैक्सेस वैक्सेस जोड़ के घटा के सारा कुछ यहाँ पर करेंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स वगैरह सब कुछ हटा के सीधे हम यदि बात करें 9 नंबर पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7 और 8, क्या कुछ प्रॉफिट निकल कर आया? तो 546 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, 546 करोड़ का प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर में। पिछले साल 781 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इससे यदि हम कंपेयर करेंगे तो लगभग यहाँ पर 30% के आसपास का जो प्रॉफिट है वह डिप हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर बात करेंगे तो 1447 से 546, तो ये तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर ड्रॉप है प्रॉफिट के अंदर। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है वो सारा हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। एक तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, और दूसरा यहाँ पर जो डेफर्ड टैक्स है वह भी पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था। देख सकते हैं डेफर्ड टैक्स, यहाँ डेफर्ड टैक्स बी नंबर, यहाँ देखो तो 483 था, इस बार केवल 32 करोड़ है। पिछले साल 160 करोड़ था। तो इस कारण से भी जो प्रॉफिट है वह इस बार काफ़ी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि क्या कुछ इसके जो सबसे पहले तो जो रेवेन्यूज़ कम हुए हैं उसके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 नंबर पे, इन व्यू ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी वेरी फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर। ठीक है, तो ये सीजनल बिजनेस है।
ठीक है, हाइड्रो पावर का काम करती है, सीजनल बिजनेस है, तो हर मौसम में, हर सीजन में, हर क्वार्टर में रिजल्ट्स जो है एक जैसे नहीं आते हैं, या फिर रिजल्ट जो है बढ़ते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक है, ये जो दिसंबर क्वार्टर है, दिसंबर क्वार्टर में हर बार रिजल्ट्स के अंदर गिरावट होती है, रेवेन्यूज के अंदर गिरावट होती है, प्रॉफिट के अंदर गिरावट होती है। इसको मैं अभी आपको और डाटा दिखाकर क्लियर भी कर दूंगा। ठीक है, ये तो बात आपने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो आपको अदर एक्सपेंसेस 800 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में हुए हैं, उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप 6 नंबर पर यदि आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा। ड्यू टू द फ्लैश फ्लड इन द रिवर तीस्ता ऑन अक्टूबर 4 2023। ठीक है, फ्लूड मतलब बाढ़, तीस्ता रिवर में बाढ़ आया था 4 अक्टूबर 2023 को, जिसके कारण की सर्टेन लॉसेस हुए थे टू द एसेट्स एंड द कॉन्सिक्वेंस जनरेशन लॉस इन द तीस्ता 5। ओके, तीस्ता लो डैम 3 एंड तीस्ता लो डैम 4 पावर स्टेशन, इन तीनों ही पावर स्टेशन के अंदर लॉसेज हुए थे, और ये जो लॉसेज है वो कवर्ड है अंडर द मेगा इंश्योरेंस पॉलिसी एंड क्लेम इन द रिगार्ड हैव बीन फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी अकॉर्डिंग अदर इनकम एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर द करंट क्वार्टर एंड 9 मंथ नीडेड दिसंबर 31 2023 आर हायर बाई 309 करोड़ टू एंड 344.14 करोड़ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पूरा का पूरा बात यहाँ पर आप समझ गए होंगे, होप करता हूँ कि और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। अदर इनकम और जो लॉसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस है, वह क्यों बढ़े हैं यहाँ पर। एक तो सीजनल बिजनेस है, दिसंबर क्वार्टर के अंदर रेवेन्यूज कम आते हैं, और दूसरा यहाँ पर जो खर्चे हैं वो बढ़ गए, अदर एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए क्योंकि बाढ़ आई थी तीस्ता रिवर में 4 अक्टूबर 2023 को। उसके साथ में एक चीज़ और आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि जो डिविडेंड है वो 1.40 ₹1.40 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो दिसंबर क्वार्टर हमारा, ये दिसंबर क्वार्टर का अभी रिजल्ट निकल कर आया है। यहाँ पर देखो आप, हर बार दिसंबर क्वार्टर के अंदर जो रेवेन्यूज़ है या फिर प्रॉफिट है उसमें गिरावट रही है। यहाँ पर आप देखो सितंबर 2023 का 2900 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स है। अभी जो हमारा सेल्स आया वो 2300 करोड़ है। ठीक है, 2300 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है वह डाउन हुए हैं। आपको कन्फर्मेशन के लिए आप देखो पिछले साल देखो दिसंबर 2022 में कितना था, 2583 करोड़। उससे पहले एक क्वार्टर पहले कितना था, 2366 करोड़। मतलब कि 2366 करोड़ से 2583 करोड़ हो गया सेल्स के अंदर जबरदस्त गिरावट। उससे एक साल और पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, दिसंबर 2021 में 2157 करोड़ का सेल्स था। उससे पिछले क्वार्टर सितंबर 2021 में 2941 करोड़ का सेल्स था। ठीक है, यहाँ से तो आप समझ गए होंगे कि ये सीजनल बिजनेस है और इससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर यदि मैं आपको सीधे प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, प्रॉफिट के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट रही है। यहाँ पर सितंबर, ये देखिए सितंबर जो हल्का जो डार्क किया हुआ है सितंबर का क्वार्टर है। तो पिछले साल आप यहाँ पर आप देखें तो जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो ये देखो, ये पिछला साल का हमारा, ये पिछले साल जो 776 करोड़ का नेट प्रॉफिट था दिसंबर में, और उससे पहले था 1686 करोड़। तो 1686 से 776 हो गया, तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट हुई। पिछले साल आप देखो, ये दोनों डाटा देखो, ये है दिसंबर का, ये है सितंबर का। तो दिसंबर में 889 था और उससे पिछले क्वार्टर सितंबर में 1387 था। सिमिलरली यहाँ पर सितंबर में जो है अभी पिछले क्वार्टर में 1693 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है, और इस बार हमारा साथ 500 कुछ है, 500 कुछ 73 के आसपास जो है प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर कट समझ गए होंगे कि जो प्रॉफिट और सेल्स है वो इस क्वार्टर में घटते हैं, तो इस कारण से जो रिजल्ट्स है वो खराब निकल कर आए हैं। और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो लॉसेस हुए हैं बाढ़ के कारण जो लॉसेस हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ कवर है, सारा कुछ इंश्योरेंस के अंदर कवर हुआ पड़ा है। यहाँ पर गिरावट हुई है, कारण यही है। एक तो देखिए माहौल शुरू से निगेटिव था। आप SJVN के अंदर देखो तो लोअर सर्किट लगी है 20% की। ओवरऑल हर एक तरफ गिरावट है, 0.80% की निफ्टी के अंदर गिरावट है, पावर सेक्टर के अंदर गिरावट है। ओवरऑल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कमजोर था, लेकिन उसके साथ में जो इसके रिजल्ट्स निकल कर आए वो भी बहुत अच्छे नहीं आए, जिस कारण से जो डबल इफेक्ट दिया इसने। और 15-16% के आसपास देखो यहाँ पर 15.5% के साथ क्लोजिंग हुई है, 81.40 पर यह क्लोज किया है। कल के डेट में मार्केट जैसे रिकवर करेगा, आपका पूरा का पूरा लॉसेज जो है वो आज 15% गिरावट हुई है, तो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ये लॉसेज जो है वो आपको कवर अप होते हुए नजर आएंगे। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सारा चीज़ मैंने आशा करता हूँ कि आपको बता दिया होगा, समझा दिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।